भगवान ने कहा, धन्य है बलि, मैं तेरी उदारता से, तेरी करुणा से बहुत प्रसन्न हूं आज। बोल क्या चाहिए? बलि ने कहा, प्रभु आपका दर्शन मिल गया और मुझे क्या चाहिए? और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने ही दिया था, आपने ले लिया, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरे मन में कोई आवेश नहीं है। जब भगवान देते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं और लेते हैं तो थप्पड़ मार के ले लेते हैं, चाहे तो कितना भी प्रयास कर ले। जब उनको लेना होगा तो ले लेंगे और देना होगा, चाहे दुनिया की ताकत कोई भी हो, कोई रोक नहीं पाएगी। भगवान ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। बलि ने कहा, ना प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका दास हूं। दीन बनकर के राजा बलि और उनकी पत्नी सामने खड़ी हैं, प्रभु के मुखमंडल को निहार रही हैं, उनका दर्शन कर रही हैं। भगवान के मन में बड़ी दया आई। देखो, छल से, कपट से मैंने देवताओं का हित किया है, लेकिन ये वक्त ऐसा निकला कि इसने कुछ भी मांगा नहीं और न कुछ से क्रोध आया। तो ऐसे वक्त को तो मैं ऐसा ना देता हूं कि कोई संभाल भी नहीं पाता। भगवान ने राजा बलि को सुतल्लोक का राज्य प्रदान कर दिया कि जाओ, ये मेरी आज्ञा है, ये मेरा प्रसाद है, तुम सुतल्लोक में जाकर के राज्य करो। अपने परिवार के साथ सुतल्लोक में जाने को तैयार हुए तो भगवान ने फिर पूछ लिया, क्या अभी भी बता दे, कुछ चाहिए तो? राजा बलि के मन में आया, प्रभु बार बार पूछ रहे हैं, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। तो राजा बलि ने मांग लिया, हाँ प्रभु, देना चाहते हो तो एक ही वचन मुझे दे दीजिए, एक ही वरदान दे दीजिए। प्रभु, आपने अपनी स्वेच्छा से मुझे सुतल्लोक का राज्य तो दे दिया है, लेकिन प्रभु मैं आपके दर्शन से वंचित रहूंगा, आपका दर्शन कैसे होगा? इसलिए प्रभु देना चाहते हैं तो मेरे महल के पास आप निवास करें। जब जब मैं अपने महलों से बाहर निकलूं, तब तक मैं आपका ये दास दर्शन चाहता है। भगवान सोच में पड़ गए, वारे बलि, अरे मैं तो तुझे छलने के लिए आया था और तेरे प्रेम के कारण, उदारता के कारण, करुणा के कारण मैं ही ठगा गया। आज तूने मुझे अपना बना लिया। जब जब मैं अपने घर से निकलूं, तब तक आपका मैं दर्शन करके निकलूं। अब इसका मतलब तो यही है कि भगवान को परमानेंट रहना पड़ेगा द्वार पे। भगवान ने कहा, जा ठीक है, तथास्तु, मैं ऐसा ही करूंगा। राजा बलि परिवार के साथ सुतल्लोक में चला गया और भगवान द्वारपाल बनकर के रहने लगे, द्वार पर रहने लगे। भाई राजा है, न जाने कब निकल जाए, दिन में, सुबह, शाम, रात को, कब मन में आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, मुझे दर्शन देना पड़ेगा। कि कभी 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 भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार, प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु की वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार, प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार, प्रभु के वट की नाव चढ़े। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान द्वारपाल की नौकरी करने लगे हैं आज राजा बलि के यहां। बहुत समय हो गया। अब एक बार नारद जी घूमते 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 पहुंच गए क्षीर सागर में।
महालक्ष्मी जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। माँ, माता प्रणाम करता हूं। माँ भगवती लक्ष्मी जी ने खूब आशीर्वाद दिया। आ नारद, बैठो। नारद जी ने कहा कि माँ, आज आप अकेली हो घर में, क्या बात है? नारायण कहाँ गए? लक्ष्मी जी ने कहा, नारायण तो अपने भक्तों की काम करते हुए फिरते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी मृत्युलोक में, कभी क्षीर सागर में। जो भक्त बुला ले वही चले जाते हैं, न जाने कहाँ घूम रहे। तो नारद जी ने कहा कि मां, सच में आपको पता नहीं है नारायण कहाँ हैं? बोले नहीं तो मैं बताऊं? बोले हाँ बता। कि वो आजकल सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल की नौकरी कर रहे हैं, आपको नहीं पता? बोले कि नहीं तो नारद, मुझे तो नहीं पता। तो उनको बुला के लाओ ना। तो कैसे बुला के लाऊं, कैसे जाऊं मैं? तो नारद जी ने युक्ति बताई कि श्रावण मास की पूर्णिमा आ रही है, उसको रक्षाबंधन होता है, राखी बांधती है बहन अपने भाई को, और राजा बलि की कोई बहन नहीं है। तुम बहन बनकर के जाओ और राजा बलि से जब राखी बांधोगी तो भैया कुछ देता ही है ना, तो जैसे भाई कुछ दे तो चुपचाप धीरे से मांग लेना अपने पति को। बोले हाँ ये बात तो ठीक है। श्रावण के मास की दिन, पूर्णमासी के दिन महालक्ष्मी जी सुतल लोक में गई सज धज करके, और द्वार से ही आवाज लगा दी, अरे भैया बलि। बलि बाहर निकल करके आई, मेरी बहन आज तक तुमने देखी नहीं, आज ही कहां से आ गई, कौन है? बाहर निकल करके देखा तो सजी धजी 16 श्रृंगार करके माँ लक्ष्मी द्वार पर खड़ी हैं। बोले आओ बहन, आओ आओ। भैया आज मुझे समय मिला है तेरे से मिलने का, मैंने सोचा कि चलो आज भैया को राखी बांध आऊं, बहुत दिन है गए, राखी बांधने के लिए आई हूं भैया। बहन का बड़ा आदर किया, लक्ष्मी जी को अंदर बुलाया, सोने के सिंहासन पर बिठाया और एक चौकी सामने रखी। लक्ष्मी मैया बहन ने कहा, भैया जल्दी से जल्दी आ जा, मुहूर्त निकला जा रहा है, मैं तुझे राखी बांध देती हूँ पहले, कहीं भेद खुल जाए। भेद खुल गया तो फिर कोई काम होगा नहीं। राजा बलि ने अपनी पत्नी से कहा, भाई ला रोली लेकर के आ, कुमकुम लेके आ, चावल लेकर के आ, कुछ मिष्ठान लेके आ, आज मेरी बहन आई है। बलि ने प्रश्न कर दिया, बहन मैं तो इतना बड़ा हो गया लेकिन मैंने तेरा दर्शन आज पहली बार किया है, क्या बात है? लक्ष्मी जी ने कहा, भैया मैं क्या बताऊं, जब तू बहुत छोटा सा था, 5 साल का, तुझे याद नहीं है, उस समय मेरा विवाह हो गया था। अब मैं करूं तो करूं क्या, मेरे घर में काम इतना है, समय नहीं मिला मुझे आने के लिए। आज मुझे समय मिला, तेरी याद आई तो मैंने चलो सोचूं कि आप मैं राखी बांध के आऊं। बलि ने कहा, बहन बड़ी कृपा की आपने, आज आई तो सही, कम से कम आज भैया की याद तो आई। बोले हाँ इसीलिए आई हूं। सोने की थाली में कुमकुम लेकर के आए, अक्षत लेकर के आई, मिष्ठान लेकर के आई बलि की पत्नी, और कहा सामने रख दे, और भैया को चौकी पे बिठा करके रखी सूतवाने लगी कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेनाम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे भाई का सदा सदा नाम ऊंचा रहे, मेरे भाई की बहुत पूर्ण आयु हो, लंबी आयु हो, लंबी उम्र हो, और मेरा भाई सभी राजाओं से दानवीर आगे नाम हो, दानवीर कहलाए। यन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, मेरा भाई सभी राजाओं में श्रेष्ठ है, दान करने वालों में श्रेष्ठ है। ऐसे ही मेरा नाम का, मेरे भाई का नाम
सदा सदा अजर और अमर रहे, मेरे भाई का नाम कभी मिटे नहीं। तो वो आज भी जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है आपके हाथ में, तो यही मंत्र बोला जाता है, बलि का आज भी वो नाम अमर है। बिना इस मंत्र की, बलि के नाम के बिना आपका रक्षा सूत्र सोना है, अधूरा है। बलि ने कहा, बहन बोल, तू इतने दिन के बाद में आई है, आज तुझे चाहिए क्या? जो तू मांगेगी मैं ही वही तुम्हें दूंगा। नौकरों से कहा, मंत्रियों से कहा कि मेरी बहन के लिए हीरे मोती और सोने चांदी वस्त्र अलंकार आदि के टोकरे सजाइए। आज मेरी बहन आई है इतने दिनों के बाद। बलि ने कहा, भैया ये हीरे मोती माणिक और सोने चांदी वस्त्र अलंकारों के मेरे यहाँ तो कमरे के कमरे भरे हुए हैं, बड़े बड़े, मैं संभाल नहीं पाती, क्या करूंगी ये लेकर के, ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो बहन क्या चाहिए? कि चाहिए तो वो दे दोगे? बोले हाँ। बहन कैसी बात कर रही हो, आज तुम इतने दिनों के बाद आई हो, जो मेरी बहन मांगेगी मैं वही तुम्हें दूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, भैया पहले वचन दे। जब वचन वाली बात आई तो भैया को शंका हो गई कि क्या बात है, बहन वचन ले रही है। एक आए थे, उन्होंने मेरे साम्राज्य ही हरण कर लिया, अभी मेरी बहन आई तो ये क्या लेके ले जाना चाहती है। लेकिन बलि ने कहा, कोई बात नहीं बहन, जो तू मांगेगी मैं वही देने को तैयार हूं, बोल तो सही क्या चाहिए। बहन ने कहा, भैया वचन दे दिया, दूंगा दूंगा दूंगा, जो मेरी बहन कहेगी दे दूंगा, सर्वस्व दूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैनू सावरा, ओ मैनू सावरा सलोना पसंद आ गया। हे भैया, देना चाहते हो तो तुम्हारा जो द्वारपाल बैठा है द्वार पे, ये मुझे पसंद आ गया है, मुझे ये दे दीजिए। मेरे घर पे कोई द्वारपाल नहीं है। बलि समझ गए, धन्य है बहन तेरी ये लीला। अब तक तो नारायण अकेले थे, अब तो लक्ष्मी जी भी साथ आ गई हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। बलि बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि आज मैं धन्य हो गया, अब तक तो नारायण अकेले थे, आज मेरी बहन लक्ष्मी ने बड़ी कृपा की। लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने बलि को 4 महीने रहने का वरदान दिया। देव सोइने एकादशी से लेकर के और देव उठने एकादशी तक भगवान विष्णु जी, नारायण और लक्ष्मी जी बलि के राज्य में राज करते हैं, सुतल लोक में रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ हिंदुओं में विवाह वर्जित हैं, मंगल कार्य वर्जित हैं। बलि बहुत हर्षित हुए, 4 महीने वहां रहते हैं और बाकी शेष भक्तों के कार्य करने के लिए लगे रहते हैं। तो तभी से ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, बहन और भाई का। प्रेम से कहो श्री राधे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।